हेलो। देखिए, आज हम कुछ रीजनिंग के प्रैक्टिस करते हैं और ये जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या दिया है और इसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। देखिए, जो क्वेश्चन दिया है सारे लोग लगा लेंगे, लेकिन इसमें अप्रोच क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच से हम इसको शॉर्ट मेथड में या अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ही है। अब पहला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है। इसमें एक एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, इसमें करना क्या होता है, इसका संबंध इससे, तो बोला गया है कि इसका संबंध किससे होगा, तो इसको फाइंड आउट करना है और इसको निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों फिगर को अच्छे से देखते हैं और अच्छे से देखने के बाद हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या इसमें एल्यूमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम फिगर को इसको देखते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो फिगर है उठ के यहाँ पे चला आया है इस फिगर में। तो यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि ये जो फिगर है ये कहाँ आएगा। एक अगला बॉक्स यहाँ पे बनेगा और उस बॉक्स में इस कॉर्नर पे होगा। तो देखिए, इसमें कितने फिगर एल्यूमिनेट होते हैं। ये फिगर आपका एल्यूमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो एरो टाइप का बना है ये क्या है आपका स्टार में, ये ऊपर ही तो है, ये ऊपर ही है, ये वाला पोर्शन आपका ऊपर ही है। इस फिगर में भी देखिए ऊपर है और इस फिगर में भी ऊपर है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो नुकीला है, तो ये भी ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऊपर नहीं है तो ये भी फिगर कट गया, ये भी फिगर कट गया। बच गया आपके पास कितना, 2 फिगर बच गया। अब 2 फिगर में आप देखेंगे तो ये तीर आपका और ये तीर आपका सेम है, सर्किल भी सेम है। अब हमें बस देखना है इस फिगर को कि इस फिगर में क्या किया गया है और यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, लग जाएगा। या तो आंसर ए आएगा या आंसर सी आएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे फिगर ये कैसे आया है, ये फिगर आया है। तो इस फिगर को हम लोग क्या किए हैं, अब ये फिगर ऐसे है फ्लैट और इसको फिगर को ऐसे कर दिया गया है, इस फिगर को ऐसे कर दिया गया है। तो आप इसमें देखिए कि ये जो आपका फिगर है यहाँ पर जो फिगर है हम इसको ऐसे मानते हैं और थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, इसको क्या करें, घुमा दें इस राउंड में। तो ये फिगर क्या हो जाएगा, ऊपर फ्लैट हो जाएगा, जो नुकीला निकला है ऊपर फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक तरह से और मैच कर सकते हैं और आसानी तरीके से कि देखिए इसमें कुछ चेंजिंग आई है फिगर में, तो ये जो फिगर है ये भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डायरेक्ट रख दिया गया उस फिगर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इल्यूमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग एल्यूमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका दिया गया है वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज और षटकोण। तो इसमें बोला गया है कि विषम शब्द पहचानिए। तो विषम शब्द काफ़ी आसान है। आपका जो स्फीयर है गोला, ये कौन सा 3D डायमेंशन का फिगर है, 3D फिगर है। तो यहाँ पे जो आपका विषम होगा गोला हो जाएगा। बाकी सब क्या है, 2D फिगर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन। इसका हम लोग हिंदी देखते हैं, यहाँ पे दिया है। इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, बेलन है, घनाभ है, गोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है, घन है। तो ये जितने भी फिगर दिए गए हैं कौन से फिगर है, 3D डायमेंशन के फिगर हैं। तो 3D डायमेंशन के फिगर हैं तो उसी वर्ग में हम लोग का फिगर आना चाहिए। यहाँ पे बोला है क्या कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए रोम्बस दिया है, समचतुर्भुज, ये कौन सा फिगर है, 2D फिगर है, 2D फिगर है ये। और शंकु ये 3D फिगर है। वर्ग क्या है, स्क्वायर, ये भी 2D फिगर है।
और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ये भी क्या है 2D फिगर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर जितने भी फिगर दिए थे, नाम जितने भी दिए थे वो 3D फिगर थे, तो ये भी क्या होना चाहिए, इसमें 3D फिगर आपका मैच कर गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपका है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हम लोग कर जाते हैं। अब देखिए ये वेन डायग्राम पहले से बना दिया गया है और बोला है कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन क्या होगा, सही है। आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसको हमें बताना है। तो इसमें भी देखिए बताना है क्या, सम वर्ड्स आर नॉट एरोप्लेन। सम वर्ड्स आर नॉट एरोप्लेन, कुछ पक्षी वायुयान नहीं है। ये पक्षी है और वायुयान है, तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर ऑल एरोप्लेन आर बर्ड्स। एरोप्लेन जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल कुछ होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। अब देखिए ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये पॉसिबिलिटी में आपका सही हो सकता है। तो सभी पक्षी उड़ सकते हैं। और सम एरोप्लेन कैन फ्लाई, सम एरोप्लेन कैन फ्लाई, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, सकना दिया है, तो ये पॉसिबिलिटी के रूप में क्या हो जाएगा, आपका संभावना के रूप में इसको काउंट किया जाएगा। लेकिन आपको कन्फर्म बता दिया जाता है, जब भी संभावना का क्वेश्चन होता है तो वहाँ कन्फर्म बता दिया जाता है कि सभी पक्षी के उड़ने की संभावना है, या कुछ वायुयान के उड़ने की संभावना है। इस तरह क्वेश्चन बनता है जो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन होता है। तो पॉसिबिलिटी शब्द का ज़रूर यूज किया जाता है। तो कैन से हम लोग नई पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो उसको भी ध्यान से देखना है। जो कैन शब्द होता है ये पॉसिबिलिटी को आपको नहीं मेंशन करना है। आपको पॉसिबिलिटी शब्द ज़रूर दिया जाएगा, तो इसको आपको मेंशन करना है। तो वर्ड और फ्लाई को हम लोग देखेंगे तो इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सम एरोप्लेन कैन फ्लाई, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कुछ वायुयान उड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका 4th नंबर सही हो गया। अब ये पासा का क्वेश्चन दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कि एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है, तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखिए हम लोग विपरीत संख्या कैसे निकालते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका मतलब जैसे हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये 6 है और इसमें भी 6 दिया होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे मान लीजिए 6 दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते, तो क्लॉकवाइज घूमते तो इसमें 6 4 और 2, यहाँ से हम लोग घूमते तो 6 5 और 1। तो यहाँ पे देखिए जो समान होता है उसके नीचे जो नहीं रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो 6 का 3 मिल गया यहाँ पे, और पूछा किसका है, 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगा देंगे, और इसका देखिए ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं। नीचे दर्शाई गई आकृति में यदि पंचभुज को एक बार वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो इसको हमें याद रखना है। तो इसलिए इंग्लिश शब्द भी क्या है, हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, उससे क्लियरिटी हम लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ देखेंगे पंचभुज को एक बार वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एक जो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, इसको एंगल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सब 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में आपका कौन कौन सा होता है, ये 0 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री। तो देखिए हमको 270 डिग्री घूमना है, तो हम लोग देखिए 270 डिग्री एंटी क्लॉक घूमना है।
एंटी क्लॉक मतलब इस डायरेक्शन में 270 आपको घूमना है, इस डायरेक्शन में। तो हम क्यों नहीं इस डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हमें वही करना है। यहाँ पंचभुज को बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज में 270 घूमना है, तो हमें क्लॉकवाइज 90 केवल घूम जाना है। तो देखिए ये फिगर है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये जो पोर्शन है किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का कौन सा फिगर सही होगा, केवल एक से एलिमिनेट हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये 4 फिगर दिया है, 4 फिगर में से आपका ये फिगर कट गया, ये फिगर कट गया। अब देखिए इन दोनों फिगर में से कोई भी फिगर आपका हो सकता है। तो अब देखेंगे त्रिभुज को 2 बार दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाया गया। ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ऐसे है, तो हम लोग 2 बार एंटी क्लॉक, तो ये कैसे हो जाएगा, ये त्रिभुज आपका ऐसे बनेगा। फिर से एंटी क्लॉक घूमेंगे तो ये त्रिभुज कैसे बन जाएगा, ऐसे आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे और अच्छे से हम लोगों का क्वेश्चन हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है किचन में रेफ्रिजरेटर होता है तो बाथरूम में क्या होता है, बाथरूम में आपका गीजर होता है, तो गीजर आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे कोडिंग डिकोडिंग है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है ब्रेक्स को ये कोड किया है, फिर कैच को क्लच को आपका ये कोड किया गया है, तो आपका व्हील्स का कोड पूछा है। तो इसको देखिए हम लोग अरेंज करते हैं पहले कि इसका और इसका क्या माजरा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया है B R A K E S इतना दिया है, फिर T A G P N और X ये दिया है। तो आप देखिए B को क्या किया, A घटाया है तो यहाँ पे A लाग दिया है, और ये T कहाँ से आया है, T कहाँ से आ सकता है, आप इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो T आ जाएगा। हाँ, फिर A का किसके साथ रिलेशन आपका हो सकता है, A में यदि आप 2 घटाएंगे तो X आ जाएगा। फिर आपका K का कितना होता है 11, नहीं A में आप घटाएंगे कितना, A में 3 घटाएंगे तो आपका X हो जाएगा, और K में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। इस तरह का कुछ रिलेशन आपका बन रहा है। E ये 2 का गैप है, फिर यस पी क्यू आर यस, तो ये तो नहीं होगा, ये 3 का गैप हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ से हम लोग जो मिलता है उसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। B को 1 घटाया तो A मिला, यदि हम लोग उल्टा कर दें कि यस को 1 जोड़ दें तो T मिल जाएगा। मतलब इन दोनों में देखिए इसमें +1 और इसमें -1। फिर हम G को देखेंगे तो G किसके साथ हो सकता है, ये और ये आपका बन गया G और P। यदि P को हम R के साथ जोड़ें तो ये क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और तो E को हम लोग G के साथ जोड़ें तो +2 हो रहा है, मतलब +1 -1 +2 -2। तो आपका क्या होना चाहिए, +3 और -3। तो K में हम +3 करेंगे तो N आएगा, और A में -3 करेंगे तो X आएगा। ये आपका क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। तो इसी रिलेशन को हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है क्लच को हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए +1,
+1 पहले था तो H से I बन गया और C में 1 माइनस कर दिया तो B बन गया। फिर +2 तो आप C में 2 जोड़ेंगे तो आपका E बन गया। तो इस तरह का कुछ आपका रिलेशन बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे अपना रिलेशन। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हील्स का, तो व्हील्स का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हील्स का हम लोग देखेंगे तो W में से 1 माइनस करेंगे V और यस में 1 प्लस करेंगे तो ये हो गया T, ये हो गया। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच गया ये। और फिर ई में हम लोग 2 जोड़े हैं तो जी बना है। तो हम लोग यल में 2 जोड़ेंगे तो यल यम यन आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और फिर आपका ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ये दोनों ऑप्शन। यन तक हम लोग सही जा रहे हैं। देखिए बी में 1 हटाए तो ए आया और यस में 1 जोड़े तो टी आया और फिर ई में 2 जोड़े तो जी आया और आर में 2 घटाए तो पी आया। मतलब दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो 8 में 2 घटाएंगे तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या होता है, प्रैक्टिस होता है और इसके जितने भी वर्ड होते हैं आपके याद होने चाहिए। याद है तब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को करते हैं। अब देखिए आर है, रमेश है, रमेश को ये कोड किया गया है, मिताली को ये कोड किया गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे, रमेश मतलब आर में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, ए में 1 जोड़ा, यम में 1 जोड़ा, ई में 1 जोड़ा, यस में 1 जोड़ा और यच में 2 जोड़ा। मतलब किनारे किनारे क्या कर रहा है, ये 2 जो जोड़ा है और बीच में 1 जोड़ा है। ये काफ़ी आसान आपका कोडिंग डिकोडिंग है। तो आर में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो टी आएगा और लास्ट वाले में टी जो आर जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लोगों का सही होने मतलब ज़्यादा सटीक आप लोगों का आंसर बन जाता है और डायग्राम भी बन जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ प्रियंका। दीपिका क्या है, इसको हम लोग और छोटे बनाते हैं, ये दीपिका हो गई। दीपिका क्या है, मदर इन लॉ है किसकी, प्रियंका की। तो यहाँ हो गई प्रियंका मतलब इनका कोई लड़का होगा और इनकी जो बहू होगी कौन हो जाएगी, प्रियंका, ये बहू हो गई। हुज हस्बैंड, अब हुज हस्बैंड का मतलब कौन, प्रियंका का हस्बैंड। अब देखिए इंग्लिश में कहाँ हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दीपिका प्रियंका की सास है, यहाँ तक तो सही है। जिनके पति, तो जिनके का किसके लिए आया, जिनके आपका प्रियंका के लिए आया है। कई लोग ये दीपिका के लिए भी यूज कर देते हैं तो क्या होता है, गलत होता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के तो चांसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रियंका हुज हस्बैंड इज फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ रणबीर। अब इनके जो हस्बैंड हैं ये किनके फादर इन लॉ है, रणबीर के वाइफ के। मतलब रणबीर क्या हो जाएगा, इनका लड़का हो जाएगा तो ये सन हो गया और इनकी वाइफ ये हो गई। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सलमान इज द ओनली सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ दीपिका। हस्बैंड ऑफ दीपिका और सलमान इनके कौन है, इकलौते बेटे हैं तो यही होंगे, ये बेटे होंगे। दीपिका वाइल कैटरीना इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर ऑफ रणबीर। कैटरीना जो है मदर की इकलौती डॉटर है, मतलब रणबीर की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी,
ये कैटरीना। और फिर पूछा है हाउ इज सलमान रिलेटेड टू कैटरीना। सलमान कैटरीना से कैसे रिलेटेड है, तो सलमान क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है और सिलॉक्स हम लोग काफ़ी अच्छे से किए हैं, तो सिलॉक्स में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ बिल्ली कुछ लायन सम लायंस आर कैट, सम लायंस क्या हैं, कैट्स हैं, तो ये कैट हो गया। ऑल कैट आर टाइगर, ऑल कैट आर टाइगर, ये टाइगर हो गया। नो टाइगर इज एलिफेंट, नो टाइगर इज एलिफेंट, ये बन गया। फिर ऑल एलिफेंट आर रैबिट, ऑल एलिफेंट आर रैबिट। इस तरह का हम लोग का सिनेरियो बन गया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि सम टाइगर आर लायन, सम टाइगर आर लायन, तो कुछ बाघ सिंह हैं, तो कुछ बाघ सिंह हैं, तो हाँ ये कन्फर्म है, तो आपका पहला क्या हो गया, सही हो गया। फिर नो एलिफेंट इज लायन, एलिफेंट और लायन का देखिए क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नो का नहीं है। यदि बोला जाता कि सम लायन आर नॉट एलिफेंट, तब ये सही होता, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये क्या होता, कभी आपका एलिफेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि एलिफेंट और लायन का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम कैट आर एलिफेंट, कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, तो ये तो आपका डायरेक्ट रिलेशन गलत हो गया कि टाइगर और एलिफेंट का जब रिलेशन नहीं है और टाइगर के अंदर कैट है तो कहाँ से रिलेशन बन पाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, सम टाइगर्स आर कैट, सम टाइगर्स आर कैट, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ आपका राइट आंसर हो गया, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा कहाँ दिया है, पहला और चौथा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको करते हैं, और ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें एक ही वर्ड को क्या किया गया है, इधर उधर क्रम में सजाया गया है। तो यहाँ पे सुपर को ये लिखा गया है, फिर इसको ये लिखा गया है, फिर ये मतलब दो दो का पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो दो दो का पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए SUPER PSRUE, एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यस है दूसरे नंबर पे, इस वाले क्रम में देखिए, मतलब ये दोनों और ये दोनों एक क्रम में है, तो फिर से इसका भी एक पेयर बनेगा, वही पेयर हम लोगों को क्या करना, पहचानना है। तो यहाँ पे देखेंगे यस सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, सेकंड नंबर पे। आर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे आर कहाँ हो जा रहा है, सेकंड नंबर पे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे यू की सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड लास्ट हो जा रहा है। पी आपका सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या बना सकते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, आप ऐसे कर लीजिए, आप सुपर जो लिखा है उसको 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए यस का नंबर 1 है, फिर यू का नंबर 2 है, पी का नंबर 3 है, या ऐसे इसको लिख लेते हैं यस यू पी ई आर। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, पी। इसको ऐसे ही करना है, ऐसे करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। PSRUE। तो यहाँ पे देखिए यह एक यहाँ आ गया और दूसरा नंबर यहाँ आ गया, तीसरा नंबर पहले पे आ गया और पांचवा नंबर यहाँ आ गया और चौथा यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। उसी तरह सेम हम लोग इसको करते हैं SUPER, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 1, 5, 2, 4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 1 2 3, 1 2 3 पहले स्थान पे क्या आएगा u आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए कट गए। u के बाद e आएगा मतलब दूसरा, यहाँ u फिर e, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में देखिए, सीरीज में यहाँ पे दिया है कि 91 से 44 आया, 91 से 44 मतलब -7, फिर 44 से 49 +5, फिर 49 से 42 -7, 42 से 47 +5, 47 से 40 -7, 40 से 45 +5, फिर -7। तो आप क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। तो 38 और 5 कितना हो जाएगा 43। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो ये काफ़ी आसान था। दो मित्र राजेश और रमेश और राजेश की आयु इतना है। देखिए काफ़ी जल्दी हो गया, आधे घंटे का सेशन है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं अधूरा है, इसका अगला हमने लिया नहीं है। तो अगले को हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाले पेपर में। और आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए जो सुनवाई थी वीडियो की वो शायद अब 26 जुलाई को हो गई है। तो आप लोग इंडिया में जानते ही हैं कि तारीख पे तारीख पड़ता रहता है। अब देखिए कब तक इसका हियरिंग होता है और उसके बाद डिसीजन आता है। डिसीजन आप लोगों के फेवर में ही होगा, मतलब एग्जाम कराने के ही फेवर में होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए ताकि आप लोगों को जो समय मिले उसमें आप लोगों को क्या हो, हेक्टिक ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।